मैं ये फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आकर के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा-सा अभी हेजिटेशन है, डर है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग पहले फर्स्ट टाइम यदि आपने वीडियो बनाया था, जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बताएँ, थोड़ा-सा मुझे भी सजेस्ट करें कि मैं कैसे किस प्रकार अपने हेजिटेशन को ब्रेक कर सकता हूँ। वो कौन-सी ऐसी स्ट्रेटजी है, कौन-सा ऐसा टेक्निक है, क्या अभ्यास करना पड़ेगा, कौन-सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे हमारी जो हेजिटेशन है कैमरे के सामने जो आकर के जो हम लोग नहीं बोल पाते हैं या थोड़ा-सा ये क्रिएट होने लगता है। तो कैमरा फ़ोबिया को दूर करने का तरीका आप लोग बताएँगे, सजेस्ट करेंगे। तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अभी बना रहा हूँ वीडियोज़, इसलिए गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और आप लोग ज़रूर बताएँगे कि हाँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार मैं सुधार कर सकता हूँ और कंटेंट में दम लाने के लिए क्या करूँ और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें लाऊँ जो कंटेंट थोड़ा-सा मजबूत हो जाए। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे। लॉस पे। जी हाँ, लॉस पे बात करूँगा। सबसे ज़्यादा लॉस, जो भी देखो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अरे यार, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जब देखो शेयर बाज़ार में सभी लोग नुकसान कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग नुकसान कर रहे हैं। नुकसान करने का मेन रीज़न क्या है? नुकसान करने का मेन रीज़न है स्टॉप लॉस हिट होना और उसको कट न करना। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कट नहीं किया। मन में स्टॉप लॉस लगाया, कट नहीं किया। मन में स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लगाया, 25 पॉइंट चल रहा है, नहीं कट कर रहा है भाई। 30 पॉइंट हो गया, फिर भी नहीं कट कर रहा है। 40 पॉइंट हो गया, फिर भी नहीं कट कर रहा है। 60 पॉइंट पे जाकर कोई स्टॉप लॉस कट कर रहा है। क्या है भाई ये क्या चल रहा है? ऐसे तो आपका सारा का सारा पैसा नुकसान हो जाएगा, सब कुछ खत्म कर लेंगे आप। ऐसा न करें मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल न करें माय डियर फ्रेंड्स। अगर स्टॉप लॉस आपने जो अपने मन में लगाया कि 20 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, एकदम उंगली न एकदम जबरदस्ती दबा दो कि एकदम खत्म, निकल गए बाहर। मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन अपने आप से लड़ लिए और जीत गए, स्टॉप लॉस वाली की दबा दिए, उस दिन से प्रॉफिटेबल बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। जी मैं सही बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, यह रियलिटी है। जिसने स्टॉप लॉस काटा है उसने बहुत मोटा पैसा बनाता है या बनाया है। और प्रॉफिट में बने रहे, प्रॉफिट में खट से काटते हो, प्रॉफिट में खट से काटते हो। स्टॉप लॉस हिट होता है तो करते हो। अरे जब प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा रुको भाई, वेट करो, प्रॉफिट को बढ़ने दो। जब तुम्हारे साइड में मार्केट जा रहा है थोड़ा सा वेट करो, जाने दो, फिर प्रॉफिट बुक करो। तो जैसे थोड़ा 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, खट से बाहर आते हो, और लॉस हो रहा है तो नहीं निकलते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि ये प्रॉब्लम आपने दूर कर लिया ना तो समझ लीजिए कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत बड़ी कोई साइकोलॉजी नहीं है। स्टॉप लॉस काटना सीख गए, प्रॉफिट में रुकना सीख गए, पैसा बनेगा, जबरदस्त बनेगा। बताइए ऐसा किसके किसके साथ होता है कि प्रॉफिट 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिलता है, तुरंत भाग जाते हैं, कट कर लेते हैं, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस में आप बने रहते हैं। 20 पॉइंट पर नहीं निकलेंगे, 30 पॉइंट पर भी नहीं निकलेंगे, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट लेकर के निकलते हैं। किसके किसके साथ ऐसा होता है? आप प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, अब कंट्रोल हो गया है, अब नहीं होता है। पहले मेरे साथ ऐसा ही होता था, जैसे 10-5 पॉइंट का मिला प्रॉफिट, मैं तुरंत बाहर दिखाता था, ये देखो प्रॉफिट हो गया, ये देखो प्रॉफिट हो गया। और जब लॉस होता था 60 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, सांस फूली रही है अंदर से, किसी से कुछ भी शेयर करने, ये नहीं दिखा देते देखो ये इतने का लॉस हो गया, नहीं, कोने में जाकर सोए थे, पड़े रहते थे, ऐसे ही हालत खराब थी। यह कंडीशन किसके किसके साथ क्रिएट होता है प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यह साइकोलॉजी है, यह साइकोलॉजी ढीली है। अगर इसका ठीक उल्टा कर लेंगे, उल्टा मतलब प्रॉफिट में तुरंत भाग जाते हैं ना, और लॉस में बने रहते हैं, ठीक इसका उल्टा कर लीजिए,
प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। यदि आप सही काम कर रहे हैं तो लॉस बुक कर रहे हैं, तो उल्टा करो, प्रॉफिट बुक करेंगे। सिंपल सा रूल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप लॉस जल्दी बुक नहीं कर रहे हैं, लॉस जल्दी बुक करना सीख लीजिए। यदि आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर ले रहे हैं तो प्रॉफिट जल्दी बुक मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कर कीजिए। 1-2 कैंडल वेट करो, 2 कैंडल, कम से कम 2 कैंडल 3 कैंडल वेट कीजिए। इतना वेट कर लेंगे तो बस उल्टी कहानी हो जाएगी, जो आप ओवरऑल लॉस में है आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मस्त है एकदम। पैसा बनता है भाई, पैसा तो बनता है, बाइंग में पैसा बनता है। ऐसी बात नहीं कि बाइंग में पैसा नहीं बनता, बनता है मेरे भाई, बनता है, जबरदस्त बनता है, लेकिन रोज नहीं बनता है। रोज नहीं बनेगा, नहीं, किसी दिन बनेगा। हफ्ता में हो सकता है एक दिन बने, 2 दिन बने, 3 दिन बने, रोज नहीं बनेगा। रोज बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि रोज मार्केट पैसा नहीं देता है। रोज बनाएंगे आपको ओवरऑल नुकसान होगा। साइडवेज मार्केट में कभी कूदने की जोखिम मत करना, कभी भी कूदने की दुस्साहस मत करना। पैर जल जाएंगे, हाथ जल जाएंगे, गर्दन कट जाएगी, आउट ऑफ द मार्केट, मार्केट से बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मजाकिया, मजाक वे में, हास्यपद में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही बात है। बिल्कुल कूदना मत। हाँ, यदि आप सेलर हैं तो कूद जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वाह वाह पैसा बनेगा मस्त एकदम। यदि आप सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो कूद जाओ। साइडवेज मार्केट में ऊपर नीचे एक रेंज बना लिया, ऊपर नीचे कर रहा है तो मस्त पैसा बनेगा भाई। जैसे जैसे प्रीमियम डीके होगा वो प्रॉफिट ही तो है आपका। लेकिन क्या लगता है कि ऑप्शन बाइंग में आप साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग से पैसा बना लेंगे? इम्पॉसिबल, नहीं बना पाओगे मेरे भाई, नहीं बना पाओगे, ओवरऑल लॉस होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ बाहर, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ बाहर, 10 पॉइंट 20 पॉइंट स्टॉप लॉस लेकर के बाहर निकल जाओ, फट से बाहर निकलो। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, बने रहिए। कॉस्ट का जो प्रॉफिट हो गया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, और नहीं तो देखते रहो फटाक से कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे खटाक से बाहर। जो प्रॉफिट में चला गया है, जो स्टॉक, जो आपका ऑप्शन प्रॉफिट में चला गया है, जो आपका पोजीशन प्रॉफिट में चला गया है, उसको लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है किसी भी हालत में। ये बांध करके रखो अपने मन में, और अपने मन को समझाओ मेरे भाई, अपने मन को समझाओ कि जो ट्रेड हमारा लगभग ठीक ठाक प्रॉफिट में चला गया है उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। छोटा सा लॉस में भी नहीं कन्वर्ट करना है। छोटा सा प्रॉफिट लेकर भले निकल जाएंगे, कॉस्ट भले निकल जाएंगे, लेकिन लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। इतना अलर्ट रहना है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना कि कहीं मेरे से बाहर निकल कर आपको समझाएं? समझ आ रहा है ना? जो आपका ट्रेड ठीक ठाक प्रॉफिट में चला गया है उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। और जिस दिन लॉस में कन्वर्ट कर लिए, समझ कि आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई है। छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, कॉस्ट निकल जाओ, लेकिन लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है? छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए, सिंपल सा रूल है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो ठीक है, वैसे कीजिए, वो बड़ा लॉस में ही रहेंगे। उल्टा कर लो मेरे भाई, मेरी बात मान तो लो एक बार, उल्टा कर लो, लॉस जल्दी बुक कर लो, प्रॉफिट थोड़ा सा बाद में बुक करो, फटाक से ओवरऑल प्रॉफिटेबल में आ जाएंगे। फटाक से आ जाओगे, उसी दिन से आ जाओगे। समझ आ रहा है ना? ठीक है, एक बार और नमस्कार, हम्बल रिक्वेस्ट है, लॉस बुक करना सीख लीजिए, प्रॉफिटेबल तो आप यूं ही हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।